26 जनवरी को इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा सेरेमोनियल परेड होता है। सारे मिसाइल्स, टैंक्स रोड पे होते हैं और जेट्स, फाइटर जेट्स आसमान में, और पूरा देश टीवी के सामने बैठ के ये शो देख रहा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ रिपब्लिक डे परेड को देखेंगे ही नहीं, बल्कि समझेंगे भी कि क्या झांकियाँ रहती हैं, किस ऑर्डर में रहती हैं, क्या क्या दिखाया जाता है, क्या क्या होता है, ये सब इस वीडियो में आज हम समझेंगे। तो भाई सबसे पहले कर्तव्य पाथ पे प्रेसिडेंट का अराइवल होता है, और इस अराइवल के बाद होता है नेशनल एंथम, जहाँ पे जितने भी लोग, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, जितने भी वहाँ होते हैं सब इसमें हिस्सा लेते हैं। और इस नेशनल एंथम के ख़त्म होते ही शुरू होती है परेड, जिसमें सबसे पहले आता है परेड कमांडर का सैल्यूट। और इस सैल्यूट के बाद ही दुनिया की सबसे बड़ी सेरेमोनियल परेड स्टार्ट कर दी जाती है नई दिल्ली में। ये परेड स्टार्ट होती है कर्तव्य पाथ से। ये कुछ पाथ है उसका। ये कर्तव्य पाथ से स्टार्ट होके सी हेक्सागन होते हुए इंडिया गेट से बहादुर शाह जफर मार्ग होते हुए लाल किले पे ख़त्म कर दी जाती है। और नॉर्मल पब्लिक का जाना अलाउड नहीं होता इस टाइम पे। इस टाइम पे इस पूरे रूट पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, और नॉर्मल पब्लिक को बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में, कॉन्वॉइज में अलाउ किया जाता है परेड के साथ मूव करने का। तो सबसे पहले आता है मिलिट्री कंटीजेंट्स। परेड का स्टार्टिंग का हिस्सा होता है आर्म्ड फोर्स का डिसिप्लिन मार्च। ये ट्रेनिंग, यूनिटी और कमांड एंड कंट्रोल का लाइव डिस्प्ले होता है, जिसके अंदर हमारे जवानों का एटीट्यूड पूरा देश साफ देख सकता है। इसके बाद आती हैं लोगों की सबसे प्रिय झांकियाँ, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की झांकियाँ। हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी की झांकी 3 हिस्सों में डिवाइड करी जाती है: कल्चर ट्रेडिशन, हिस्ट्री हेरिटेज और डेवलपमेंट थीम। कल्चर ट्रेडिशन, इसमें देखा होगा आपने, राजस्थान में फोक डांस दिखाया जाता है, फोर्ट्स दिखाए जाते हैं, केरला में ब्लैक वाटर, कथकली की थीम दिखाई जाती है, पंजाब में फार्मिंग दिखाई जाती है, भांगड़ा दिखाया जाता है। तो ये दिखाया जाता है कल्चर और ट्रेडिशन के अंदर। दूसरा होता है हिस्ट्री हेरिटेज। इसमें टेम्पल्स दिखाए जाते हैं, जैसा हमने देखा अभी कि उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर दिखाया गया था। मॉन्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं, फ्रीडम फाइटर्स दिखाए जाते हैं, और ट्राइबल हेरिटेज भी दिखाते हैं। अंडमान निकोबार की झांकी में हमने कई बार देखा है कि ट्राइबल हेरिटेज भी दिखाई जाती है। इसके बाद तीसरा इसमें दिखाया जाता है कि कौन सा स्टेट किस स्तर पे डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है या बढ़ चुका है। वुमेन डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, ट्राइबल प्राइड, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म। और ये स्टेट की जो झांकियाँ होती हैं, इनमें कंपटीशन भी रहता है आपस में, और जो बेस्ट झांकी होती है उसको गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड भी दिया जाता है। और इसके बाद आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री की झांकियाँ। डिजिटल इंडिया, इसरो मिशंस, मेक इन इंडिया, हेल्थ सेक्टर, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं। मोटा मोटी इसमें दिखाया जाता है कि भारत पहले कहाँ स्टैंड करता था और अब भारत कहाँ पे है और कहाँ जाना चाहता है। ये सारी चीज़ें इस झांकी के माध्यम से दिखाई जाती हैं। इसके बाद आती है झांकी डिफेंस इक्विपमेंट्स। इसमें दिखाए जाते हैं टैंक्स, मिसाइल्स और भारत का डिफेंस सिस्टम। और मैसेज क्लियर होता है कि इंडिया भले ही पीसफुल नेशन है, पर वक्त आने पे किसी से कम नहीं है। और लास्ट में परेड को एंड किया जाता है एक फ्लाइंग शो के साथ, जिसमें फाइटर जेट्स हवा में उड़ते हुए दिखाते हैं कि हमारे एयरक्राफ्ट कितने केपेबल हैं, जिसके अंदर रफाल, सुखोई SU-30 MKI, तेजस अपाचे, चिनूक हेलीकॉप्टर्स, C-130 ऐसे कुछ एयरक्राफ्ट देखने को मिलते हैं, जो हवा में ट्राई कलर का फॉर्मेशन भी करते हैं। देखो कि किस तरह से इंडिया इस साल अपने आप को रिप्रेजेंट करता है पूरे वर्ल्ड के आगे विद द हेल्प ऑफ सेरेमोनियल परेड। नमस्कार।